गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि वीडियो को लाइक ज़रूर करा कीजिए, और जो लोग वीडियो में नए जुड़े हैं आप लोग सब्सक्राइब करना भूल जाते हो गाइस, तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब भी कीजिए। साथ ही साथ नीचे एक बेल नोटिफिकेशन है, इसको हिट कर दीजिए ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल जाए। तो इसी के साथ हम लोग विदाउट एनी फर्दर डिले क्विकली आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करेंगे। सो गाइज, पिछली वीडियो में मुझे ऐसा लग रहा था कि 2 दिन से जगत दीदी की वीडियो नहीं आई। ऐसा तो नहीं है कि जगत दीदी पे कोई मुसीबतों का पहाड़ टूट गया हो, क्योंकि हमने सोशल मीडिया पे एक और न्यूज़ सुनी थी जिस न्यूज़ की वजह से काफ़ी ज़्यादा सब्सक्राइबर जो जगत दीदी के सपोर्टर्स हैं उनको ये टेंशन हो गई थी कि कहीं ऐसा तो नहीं वाकई में कुछ प्रॉब्लम हो गई हो। प्रॉब्लम कुछ ऐसा था कि जिन भी क्रिएटर्स का लास्ट कुछ दिनों में ये कंट्रोवर्शियल मैटर रहा है, क्योंकि ये कंट्रोवर्शियल मैटर कोई नॉर्मल कंट्रोवर्सी नहीं थी कि मियाँ बीवी की लड़ाई हो या सास बहू की लड़ाई हो या कोई भी ऐसा मैटर हो। ये एक ऐसा मैटर हुआ था जहाँ पे कहीं ना कहीं हमारी ये भारतीय संस्कृति को ठेस पहुंची थी, हमारे रीति रिवाजों, हमारे त्योहारों को ठेस पहुंची थी, काफ़ी सारे लोगों का मन आहत हुआ था। तो ये सारी चीज़ें बहुत सारे लोगों के इमोशन से जुड़ी हुई थी, और शायद यही रीज़न था कि बहुत ज़्यादा हेट का सामना करना पड़ा था इस कंट्रोवर्सी के दौरान। जितने भी लोगों का इसमें योगदान था उन सब लोगों ने। तो सुनने में ये भी आया था कि अब जो ये कंट्रोवर्सी है ये काफ़ी ऊपर लेवल तक चली गई है, यानी कि कुछ ऐसे संगठन और संस्थान के पास चली गई है जो इसके लिए बहुत एग्रेसिवली काम करते हैं, खासकर अपने हिंदू समाज के लिए, अपने हिंदू धर्म से रिलेटेड पर्व और त्योहारों के लिए बहुत स्ट्रांगली काम करते हैं। और ऐसा मैंने भी अभी सुना है। इस चीज़ से रिलेटेड मेरे पास ऐसे कोई वैलिड फैक्ट्स या प्रूफ्स नहीं है, जस्ट मैंने सुना है तो वही मैं आपको बता रही हूँ। तो इसीलिए 2 दिन तक जैसे ही जगत दीदी की वीडियोज़ नहीं आई तो लोगों को थोड़ी सी टेंशन हो गई, उनके सब्सक्राइबर्स को, कि सब कुछ ठीक है या नहीं है। तो बिल्कुल सब कुछ ठीक है, क्योंकि उनका वीडियो आ गया। अब वीडियो के बाद दिख रहा है कि सब कुछ ठीक है और वो शादी में जाने की तैयारियां कर रही हैं। अच्छा, शादी की तैयारियों से ध्यान आया कि ये फैमिली कितनी ज़्यादा हिपोक्रेट है ना। बोलना पड़ेगा ये, क्योंकि शादी में जा रही है, समझ में आता है कि लोग फंक्शन अटेंड कर रहे हैं, इस दिन शादी ब्याह कर रहे हैं, और जगत दीदी ने भी डाला कि वो भी शादी के लिए तैयारियां कर रही हैं। नीचे उनके कमेंट सेक्शन में सब लोग समझ पा रहे थे कि ये कहीं शादी में जाने की तैयारियां कर रही हैं। वहीं पे जैसे ही जगत दीदी के भाई और भाभी का वीडियो आता है, क्या क्लिकबेट यूज करा है। एक समय था कि जगत दीदी को दूसरों के थंबनेल, टाइटल, कमेंट्स, हर चीज से प्रॉब्लम हो जाती थी अगर कहीं से भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो जगत दीदी की तरफ इशारा करता था। आज का वक्त है कि बाहर वालों को तो छोड़ो, खुद के घर के लोग उन्हीं के नाम को ट्विस्ट टर्न करके, क्लिक बेट करके, नेगेटिव पॉजिटिव बना के टाइटल भी छाप रहे हैं, थंबनेल भी छाप रहे हैं, और कमेंट सेक्शन में तो कोई रोकथाम ही नहीं है, कोई रोकथाम ही नहीं है। और इन्हीं छोटी छोटी चीजों की वजह से जगत दीदी बाकी के चैनल्स पे जा जाके अपना गुस्सा निकाला करती थी, और आज अपने ही घर के लोगों को अपने लिए ऐसा करने से रोक नहीं पा रही है। इसे कहते हैं समय का चक्र। उनके भाई ने, उनकी भाभी ने बिल्कुल ऐसा टाइटल और थंबनेल डाला कि बिल्कुल गुमराह करने वाला, ऐसा कि जैसे इन्हीं की बहन की शादी हो रही, क्योंकि शादी की हाइप तो बनाई थी ना, शादी की हाइप इनके खुद के भाई ने लाइव में आके बनाई थी ना। शादी के रिश्ते आने लग रहे हैं, शादी होने वाली है, बहुत जल्द शादी हो जाएगी। इन्होंने ही अपनी लाइव से ये हाइप बनानी शुरू करी थी, और अब फिर से अपने टाइटल में ऐसे गुमराह करने वाला टाइटल डाल के इन्होंने फिर से किस और इशारा किया है। हालांकि कमेंट सेक्शन में बहुत अच्छे कमेंट्स मिल रहे हैं इनको अपने इस टाइटल के लिए बहुत अच्छे कमेंट्स मिल रहे हैं, जाके पढ़ना ज़रूर, मज़े आ जाएंगे पढ़ के। वहीं पे अगर बात करें जगत दीदी के टाइटल और जगत दीदी के थंबनेल की, तो उन्होंने थोड़ा सा कम क्लिकबेट यूज़ करा है, पर कमेंट सेक्शन में उनके भी मैं कमेंट्स पढ़ रही थी, जहाँ पे सब्सक्राइबर की बड़ी इच्छा है कि जैसे जगत भाभी, जगत भैया के बीच में सब कुछ ठीक हो गया, क्योंकि इस पूरी कॉन्ट्रोवर्सी में देखिए गलत जगत भैया और जगत दीदी थे, बराबर के गलत, ठीक है। जगत भैया ने आके खुद अपना जगत दीदी के साथ रिश्ता एक्सपोज करा। फर्क सिर्फ इतना रहा कि जगत भैया को जगत भाभी ने माफ कर दिया, जगत भैया के पूरे परिवार ने माफ कर दिया, और उनको जिंदगी जीने का फटाक से दूसरा मौका दे दिया, खुशी से जिंदगी जीने का, इज्जत से जीने का। उनकी खुद की बीवी ने उन्हें मौका दे दिया, लेकिन जगत दीदी को मौका मिला ही नहीं, क्योंकि जगत दीदी का रिश्ता बनने से पहले ही रिश्ता टूट गया, क्योंकि उनका रिश्ता था सगाई का और जगत भैया का रिश्ता था शादी का।
और वहां पे थी जगत भाभी जो बहुत महान है और जो बहुत ज्यादा अटूट प्यार करती थी अपने पति से। लेकिन जो इंसान जगत दीदी की लाइफ में था वो शायद इतना अटूट प्यार नहीं करता था जगत दीदी से कि वो उनकी इतनी बड़ी गलतियों को माफ करके उनके साथ आगे की जिंदगी जीने के बारे में सोच पाए। हालांकि सुनने में यही आया था कि उनका भी उनके लिए जो वन साइडेड लव था वो 4 साल से था। वो 4 साल से अप्रोच कर रहे थे जगत दीदी से शादी करने का, और पूरे 3-4 साल लगे उनको शादी के लिए उनको हामी भरने में। लेकिन एक झटके में सारी चीजें खत्म और बर्बाद हो गई। तो सब्सक्राइबर चाहते हैं कि जिस तरीके से जगत भाभी ने जगत भैया को अपना लिया, इस तरीके से जगत जीजा जी को भी जगत दीदी को अपनाना चाहिए। तो गाइज, आप लोगों के बोलने से या किसी के भी बोलने से देखिए कुछ भी नहीं होता। ये शादी ब्याह का मामला है, और शादी ब्याह सिर्फ एक ही इंसान का डिसीजन नहीं होता, उससे जुड़े हुए हर एक इंसान का डिसीजन होता है, यानी कि घर वालों का डिसीजन भी होता है। अगर जगत जीजा जी शादी करना चाहते तो जगत जीजा जी इस कंट्रोवर्सी को सोशल मीडिया पे आने से रोक सकते थे, क्योंकि जगत भैया उस समय पे जगत भैया जगत जीजा जी एक दूसरे का सहारा थे। बहुत लंबी लंबी बातें करते थे, एक दूसरे के साथ अपना सुख दुख बांटते थे, और मोटिवेशन मिलती थी जगत भैया को जगत जीजा जी की तरफ से एक्सपोज करने के लिए। तो अगर जगत जीजा जी इस रिश्ते को बढ़ाना चाहते, कुछ लोगों को एक्चुअली अभी भी डाउट है कि शायद ये रिश्ता आगे चल के हो जाए, तो गाइज उनके हाथ में था, वो इस चीज को रोक सकते थे सोशल मीडिया पे आने से, अपना रिश्ता साइलेंटली तोड़ सकते थे सोशल मीडिया पे बिना लाए हुए। लेकिन उन्होंने भी इस चीज में कंट्रीब्यूट दिया, तो उनके रिश्ते की अब कोई गुंजाइश, कोई चांस ही नहीं है कि उनका जगत दीदी के साथ कोई भी रिश्ता जुड़ जाए। एक बार बेइज्जत बदनाम होने के बाद आप दोबारा रिश्ता जोड़ने के बारे में सोच ही नहीं सकते। तो उन्होंने भी उस समय पे समझदारी नहीं दिखाई, उन्हें उस समय पे अपनी लिए इनसिक्योरिटी हो रही थी कि कहीं मैं ना फंस जाऊं, क्योंकि इनकी जो प्लानिंग्स थे वो क्रिमिनल लेवल के प्लानिंग सामने आई, कोई भी नॉर्मल इंसान डरेगा ही। तो उन्होंने उस समय पे अपने और अपने परिवार को बचाया, और वो इस चीज से साइड हो गए। अभी तक तो मैं बस कमेंट सेक्शन में जगत दीदी के सब्सक्राइबर्स के कुछ कमेंट्स ही पढ़ रही थी, लेकिन वहां पे मेरी नज़र एक और व्लॉग में गई, और वो व्लॉग किसी और का नहीं, सृष्टि जी का था। आप सब लोग जानते ही होंगे कि इस पूरी कंट्रोवर्सी के दौरान उन्होंने बहुत कम बोला, और जितना बोला उतना काफ़ी लोगों ने काफ़ी कुछ पसंद भी किया। और आज उनका ही वीडियो मेरे सामने एकदम से रिकमेंडेशन में आया और मैं उनका व्लॉग देखने लगी, तो उनके व्लॉग में भी कुछ क्वेश्चंस कमेंट्स पढ़ रही थी वो एक्चुअली सब्सक्राइबर के। तो वहीं पे सब्सक्राइबर के ही कुछ कमेंट्स थे जिसका जवाब उन्होंने दिया, और जवाब देने का उनका तरीका आप लोग जरूर डिसाइड करना कि आप लोगों को कैसा लगा। मैं आप लोगों को एग्जैक्टली बता देती हूँ कि उन्होंने क्या बात करी थी। वो एक बात कर रही थी कि अगर ये कंट्रोवर्सी 3 लोगों के बीच में थी, यानी कि जगत दीदी, जगत भैया और जगत भाभी के बीच में, और अगर जगत भैया और जगत भाभी अपनी लाइफ में मूव ऑन कर सकते हैं, हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी आगे बिताने के लिए बिल्कुल फुल फ्लैज में वो काम कर रहे हैं, तो अगर 2 लोगों को अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का हक है, और ऑडियंस उनको भरपूर प्यार भी दे रही है। बात यह है कि ऑडियंस भरपूर प्यार दे रही है, उनको सपोर्ट कर रही है कि अब इनकी ज़िंदगी अच्छी बीते, उनको दुआएं और ब्लेसिंग्स मिल रही है, और वहीं पे इस कंट्रोवर्सी से जुड़ा हुआ जो तीसरा जना है, तो उसको भी अपनी जिंदगी खुशी से जीने की आजादी मिलनी चाहिए, जैसे कि लोगों ने जगत भैया को दिया है। जगत भाभी का तो कभी कोई गलती थी ही नहीं, तो जगत भाभी को तो साइड रख दो, लेकिन जगत भैया को भी लोगों ने माफी देके उनको आगे बढ़ाने के लिए ब्लेसिंग्स दे रहे हैं और उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो उसी तरीके से अगर ये 2 लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, जो कि बढ़ चुके हैं, तो जो तीसरा बंदा है उसको खुश रहने का अधिकार क्यों नहीं है? वो भी अपनी लाइफ में मूव ऑन कर सकता है, वो भी किसी से शादी कर सकता है। ये सब कुछ बोलना था सृष्टि जी का। अब उन्होंने सही बोला या गलत बोला, आप ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप लोगों का इस चीज़ पे क्या कहना है, क्या पॉइंट ऑफ व्यू आप लोग इस चीज़ पे रखते हो। वैसे जगत दीदी से अगर कोई शादी करना चाहेगा सच जानने के बाद तो अच्छी बात है, लेकिन जगत दीदी को भी उसके लिए इक्वल लॉयल रहना पड़ेगा, वो सबसे बड़ी बात है। क्योंकि जगत दीदी को तो एक और मौका ईश्वर ने दिया था, और बहुत अच्छा मौका दिया था, बहुत अच्छा लड़का और बहुत अच्छा परिवार दिया था, लेकिन जगत दीदी की गलतियों की वजह से, उनके झूठ की वजह से उनके हाथ से वो रिश्ता निकल गया। अगर वो उस रिश्ते की बुनियाद सच पे शुरू कर दी, क्योंकि वो भी उनका 4 साल पुराना रिश्ता था, 4 साल की जान पहचान थी। जो लड़का 3-4 साल आपके लिए इंतजार कर सकता है, एक बार अगर आप उसको अपने आप से सच बता देती तो हो सकता है कि वो आपको आपके सच के साथ एक्सेप्ट कर लेता, लेकिन उसको भी सच नहीं बताया गया, और जिस तरीके से चीज़ें उसके सामने आई, उस इंसान का घबराना भी
लाजमी था कि फिर हर कोई इंसान अपने लिए नहीं अपने परिवार के बारे में सोचता। और आजकल केसेस आप देख ही रहे हो किस किस तरीके के एलिगेशन एक लड़की लगाती है बाद में लड़के वालों को या उसकी फैमिली को बर्बाद करने के लिए, कितने कितने एलिगेशन लगा देती है। बहुत सारे जगह पे तो मैं ये भी मानती हूँ कि होते हैं कल्पित ससुराल वाले, लेकिन बहुत सारे केसेस में ससुराल वाले इनोसेंट भी होते हैं और उसके बाद भी कुछ लड़कियां इन धाराओं का मिसयूज करके उन लोगों को कोर्ट कचहरी के चक्कर कटवाती है। और आज के डेट में लड़के इस चीज से ही डरते हैं कि हम तो जैसे तैसे रिश्ता चला लेंगे, निभा लेंगे, लेकिन हमारे पेरेंट्स को हमारी वजह से प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़ जाए। तो वही सारी कश्मकश में उस समय पे हो सकता है जगत भैया रहे होंगे, इसीलिए वो भी इस चीज़ पे बिल्कुल चुपचाप रहे और उन्होंने भरपूर साथ और सपोर्ट करा था जगत भैया को। जगत भैया के साथ पूरे टॉकिंग टर्म्स में थे, उनकी सारी बातें उन्होंने सुनी थी और उनको टाइम टू टाइम मोटिवेट भी किया था कि आप इस चीज़ की सच्चाई बताओ, आपके साथ जो चीज़ें हुई हैं, आपके साथ जो चीज़ें करी हैं, आप वो सच्चाई सोशल मीडिया पे बताओ। ये बातें भी सोशल मीडिया पे आई थी, इसीलिए ये बातें मैं आप लोगों के सामने रिपीट कर रही हूँ। आप जगत जीजा जी ने उस समय पे सही किया या गलत किया, अपने परिवार के हिसाब से सोचो तो उन्होंने अपने परिवार को बचाया, अपने आप को बचाया, क्योंकि जगत दीदी ने वहाँ पे उनके साथ भी झूठ की बुनियाद पे रिश्ता शुरू करा था। लेकिन अगर अब जगत दीदी कोई भी रिश्ता शुरू करती हैं तो डेफिनेटली वो रिश्ता सच की बुनियाद पे ही होगा, क्योंकि अब सारा सच सोशल मीडिया पे है। तो अब कहीं भी उनका रिश्ता जुड़ता है तो वो सच की बुनियाद पे होगा और सच की बुनियाद पे जुड़ने वाले रिश्ते सक्सेसफुल होते हैं। तो डेफिनेटली उनको भी अपनी लाइफ में मूव ऑन करने का हक बनता है, बेशर्ते कि वो अपने रिश्ते के प्रति ईमानदार रहें इस बार। इसी के साथ मैं अपना रिएक्शन वीडियो यहाँ पे एंड करती हूँ। आप लोगों को जो जो सोशल मीडिया पे नई नई वीडियोस आई, जो जो कमेंट्स आए, उसका मैंने आपको एक छोटा सा वीडियो के जरिए आप लोगों के सामने रख दिया। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा और आपका इन सब चीज़ों के बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।